नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी ऑडियो बुक समरी चैनल किताब जगत में। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसको मैंने खुद अपनी लाइफ में यूज किया है और सच मानो ये काम करती है। बात करने वाले हैं हमारे खुद के ही बारे में। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे छोटी छोटी बातों पर हम कितना ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं? ट्रैफिक में कोई आगे कट मार दे, घर में कोई बात हमारी उम्मीद के मुताबिक ना हो, ऑफिस में एक मेल देर से आ जाए और पूरा दिन खराब मूड में निकल जाता है। पर क्या ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती है सच में कि हम इसको लेकर इतना परेशान हो? सच मानो तो असल में प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, हम उसे बड़ा बना देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिचर्ड कार्लसन की किताब डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ के बारे में। यह एक बेहतरीन किताब है जो हमें यही सिखाती है कि जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां इतनी बड़ी होती ही नहीं जितना हम उन्हें अपने दिमाग में बना लेते हैं। यह किताब कोई हैवी फिलॉसफी नहीं सिखाती, बिल्कुल रोजमर्रा की सोच को हल्का करना सिखाती है। आज के इस ऑडियो बुक सुमारी में हम जानेंगे कि हम छोटी बातों में इतना उलझ क्यों जाते हैं, कैसे ये छोटी बातें धीरे धीरे मेंटल पीस छीन लेती हैं और कैसे सिंपल सोच बदलकर जिंदगी आसान बनाई जा सकती है। अगर आप अक्सर ओवरथिंक करते हैं या छोटी बातें आपको बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं, तो यह ऑडियो बुक समरी को आखिर तक सुनते रहिए और समझते रहिए। इस किताब का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू वरी अबाउट डोंट रियली मैटर इन द लॉन्ग रन। हम जिस बात पर आज परेशान हैं, 90% चांस है कि 1 साल बाद हमें याद भी न रहे और 5 साल बाद उसका कोई मतलब ही ना हो। फिर भी हम उसी बात को बार बार सोचते हैं, उसी पर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और उसी से अपनी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि जिंदगी का स्ट्रेस बड़े प्रॉब्लम से नहीं बल्कि छोटी छोटी इरिटेशन को जमा करते जाने से बनता है। एक इरिटेशन अपने आप में छोटी होती है, लेकिन जब दिन भर में 20 से 30 छोटी बातें जुड़ जाती हैं तो दिमाग थक जाता है। अब सवाल आता है, छोटी बातें हमें इतनी ज्यादा अफेक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि हम हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं। हमें हर सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है। हमें हमेशा राइट साबित होना जरूरी लगता है। मान लीजिए कोई आपकी बात बीच में काट दे, कोई आपकी मेहनत को इग्नोर कर दे, तुरंत दिमाग कहता है ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? असल में वो सामने वाला अपनी ही स्टोरी में उलझा हुआ है, लेकिन हम उसे अपनी स्टोरी बना लेते हैं। कार्लसन कहते हैं जब हम हर छोटी बात को ईगो से जोड़ देते हैं तो मेंटल पीस खुद ब खुद चला जाता है। कार्लसन ने इस किताब में कुछ ऐसी बातें सिखाई हैं जो बेहतरीन तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकल भी हैं। आइए जानते हैं आगे इसके बारे में। लेसन 1, चूज योर बैटल्स वेरी वाइजली। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि हर बात लड़ने लायक नहीं होती, हर आर्ग्यूमेंट जीतने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी शांत रहना, खुद को समझाना और बात छोड़ देना, इसमें ज्यादा समझदारी होती है। जब आप ऐसी कोई भी बात या वाकये से उलझ रहे हो तो सोचिए, क्या यह बात 1 हफ्ते बाद मैटर करेगी? क्या यह बात मेरे रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। लेसन 2, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। हम में से ज्यादातर लोग राइट होना चाहते हैं, खुश नहीं। कई रिश्ते इसलिए खराब होते हैं क्योंकि हम साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि कभी कभी पीस चुनना राइट होने से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। आप सही होकर भी अकेले हो सकते हैं और शांत होकर रिश्तों में जुड़े रह सकते हैं। अब एक पल के लिए अपने माता पिता के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ कहा और हमें लगा ये गलत है, इन्हें कुछ नहीं पता। हमने बहस की, अपनी बात रखी, तर्क दिए और साबित कर दिया कि हम सही हैं। लेकिन उस बहस के बाद क्या सच में दिल हल्का हुआ या सिर्फ साइलेंस रह गया? मां चुप हो गई, पिता ने बात बदल दी, हम जीत गए लेकिन कहीं कुछ टूट गया। सालों बाद जब हम पीछे देखते हैं तो समझ आता है कि उस वक्त मुद्दा सही या गलत का था ही नहीं। मुद्दा था
ये उनका कंसर्न, उनकी चिंता और उनका प्यार। आज अगर उनसे पूछें कि उस बहस में कौन सही था, तो शायद उन्हें याद भी ना हो, लेकिन उन्हें ये याद होगा कि उस दिन उनका बच्चा उनसे दूर लग रहा था। रिचर्ड कार्लसन यही कहते हैं कि कभी कभी राइट होना रिश्ते से महंगा पड़ जाता है। और सच तो यह है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम चाहेंगे कि वो फिर से वही बात कहें और हम फिर से सुन सकें, लेकिन तब बहस करने का मौका ही नहीं होगा। लेसन 3, प्रैक्टिस पेशेंस इन डेली लाइफ। आप लाइन में खड़े हैं, नेट स्लो है, कोई लेट है, ये सब लाइफ का हिस्सा है। प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं, प्रॉब्लम रिएक्शन में है। जब आप हर डिले को अटैक की तरह लेते हैं तो दिन भर इरिटेशन बनी रहती है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि ठीक है, अभी यही सच है, तो दिमाग रिलैक्स होने लगता है। जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो देर से आता है तो हम चिढ़ जाते हैं। लेकिन उसी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब हम चाहते हैं कि कोई देर से ही सही, बस आ जाए। हॉस्पिटल के बाहर खड़ा कोई इंसान, एक फोन कॉल का इंतजार करता हुआ कोई बेटा, या स्टेशन पर किसी अपने की एक झलक के लिए रुका हुआ कोई व्यक्ति, उसे उस वक्त डिले इरिटेट नहीं करता, बस वक्त थमा हुआ लगता है। तब हमें समझ आता है कि प्रॉब्लम इंतजार नहीं था, प्रॉब्लम हमारी इम्पेशंस थी। आज जिन डिलेज से हम गुस्सा होते हैं, कल उन्हीं पलों के लिए हम दिल से दुआ मांगते हैं। जिंदगी हमें पेशेंस नहीं सिखाती, जिंदगी बस हमें मौके देती है और हम तय करते हैं कि उस पल को स्ट्रेस बनाएं या समझ। लेसन 4, डोंट इंटरप्ट इनर पीस फॉर माइनर इश्यूज। हर छोटी बात को दिमाग में बैठने देना मतलब अपने ही पीस को डिस्टर्ब करना। अगर कोई रूड बर्ताव करता है तो ठीक है, लेकिन सामने आपको रूड बनने की जरूरत नहीं। कोई नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन उस नेगेटिविटी को कैरी करना जरूरी नहीं। ये सिर्फ आप और आप ही डिसाइड करते हैं कि किस बात को अंदर आने देना है और किसे बाहर ही छोड़ देना है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सबके बीच होते हुए भी कोई आपको सुन नहीं रहा? आप बोलते हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती और अंदर ही अंदर एक पुरानी बात फिर से जाग जाती है। उस दिन भी किसी ने मुझे समझा नहीं था। यहीं से मन में शिकायतें जमा होने लगती हैं। हम पुराने सीन्स को बार बार याद करते हैं, हर बार खुद को और अकेला महसूस करते हैं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपनी ही कहानी में उलझा हुआ है। ज्यादातर लोग आपको इग्नोर नहीं कर रहे होते, वो बस खुद में फंसे होते हैं। रिकॉग्निशन न मिलना आपकी कीमत कम नहीं करता, और जो लोग आपको समझ नहीं पाए, उनकी समझ आपकी सच्चाई का पैमाना नहीं हो सकती। जब आप बार बार पास्ट को पकड़ कर रखते हैं तो सामने वाला तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन आप वहीं रुक जाते हैं। आपके जीवन में शांति तब आती है जब आप ये मान लेते हैं कि हर किसी को आपको समझना जरूरी नहीं है। आपका शांत रहना, आपकी क्लैरिटी, आपका आगे बढ़ना, यही आपकी असली पहचान है। लेसन 5, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। जिंदगी कभी पास्ट में नहीं होती, ना तो जिंदगी फ्यूचर में होती है। जिंदगी हमेशा इसी एक पल में होती है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। कभी सोचिए कि अगर आज का यह पल आपकी जिंदगी का आखिरी और पूरा महसूस किया हुआ एकमात्र पल हो, तो क्या आप इसे सोचने में खोकर बिताना चाहेंगे या सच में जीना चाहेंगे? हम रोज कहते हैं कि कल से ठीक से जिएंगे, लेकिन जिंदगी हर दिन बस एक ही सवाल पूछती है, अगर कल आया ही नहीं तो क्या आज जिया था? इस सवाल को जवाब अब भी मत दीजिए। आज इसे अपने साथ लेकर जाइए और सोचिए इसके बारे में। कार्लसन कहते हैं कि जब आप छोटे छोटे मोमेंट्स को नोटिस करने लगते हैं, जैसे कि सांस, चाय की खुशबू या किसी अपने की आवाज, तो छोटी परेशानियां खुद खुद हल्की पड़ने लगती हैं। बिग मैसेज ऑफ द बुक। इस किताब का असली संदेश यही है कि जिंदगी मुश्किल नहीं, हम उसे मुश्किल बना लेते हैं। अगर आप हर बात को दिल से नहीं लगाएंगे, हर इरिटेशन को पकड़कर नहीं बैठेंगे, हर चीज पर रिएक्ट नहीं करेंगे, तो जिंदगी अपने आप आसान लगने लगेगी। आज खुद से एक सवाल पूछिए, जो बातें आज मुझे परेशान कर रही हैं,
क्या वो सच में इतनी बड़ी हैं या मैं उन्हें बड़ा बना रहा हूं? अगर आप रोज सिर्फ इतना सीख लें कि छोटी बातों को छोटा ही रहने देना है, तो आपकी मेंटल एनर्जी बचेगी, रिश्ते बेहतर होंगे और मन ज्यादा शांत रहेगा। जिंदगी को आसान बनाने के लिए हमें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी रिएक्शंस बदलनी होती हैं। छोटी बातों को छोटा ही रहने देना सीख लेना, यही असली समझदारी है। अगर आपको आज की यह ऑडियो बुक समरी यूजफुल लगी, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस छोटी बात पर सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आप सोच, आदतों और इनर पीस पर और गहराई से समझना चाहते हैं, तो आपके अपने इस चैनल पर एज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और एज अ मैन थिंकित की बुक समरी वीडियोस जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूंगा। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक सोच को हल्का रखिए और जिंदगी को बोझ मत बनने दीजिए। गुड बाय दोस्तों।